एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स, जो कि एक ब्रिलियंट लीडर रह चुके हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो बातें स्टीव जॉब्स ने अपने जीवन के 50 सालों में सीखी हो, वो आप सिर्फ 15 मिनट में सीख पाओ? तो इसका जवाब है हाँ, ऐसा हो सकता है। स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी जो आज से बिफोर 15 वर्ष पहले, और उसमें उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी लर्निंग्स को 15 मिनट में बताया था, 3 कहानियों के माध्यम से। इसे मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज शब्द सारे स्टीव जॉब्स के हैं, मैंने तो बस आवाज़ दी है। तो मन को सारी चिंताओं और भारी विचारों से मुक्त कर दे। आज आप वो सुनने वाले हैं जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में एक विस्फोट परिवर्तन आ सकता है। इस स्पीच को सुनने के बाद में आप आनंदित हो उठोगे। तो आइए बिना किसी देरी की हम शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। आज विश्व के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय में से एक के दीक्षांत समारोह में आप सभी के साथ होना मेरे लिए सम्मान्य की बात है। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ, और आज पहली बार मैं किसी कॉलेज ग्रेजुएशन समारोह के इतने नज़दीक तक पहुँचा हूँ। आज मैं आपको सभी को अपने जीवन की 3 कहानी सुनाऊंगा। ज़्यादा नहीं, बस 3 कहानी। पहली कहानी है डॉट्स कनेक्ट करने के विषय में। रेड कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मैंने 6 महीने के अंदर ही पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन मैं उसके 18 महीने के बाद तक वहाँ किसी तरह आता जाता रहा। तो सवाल यहाँ पर यह आता है कि फिर मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा? तो इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मुझे जन्म देने वाली माता एक यंग अविवाहित ग्रेजुएट स्टूडेंट थी, और वह चाहती थी कि मुझे कोई गोद ले ले, लेकिन इसी के साथ वो ये भी चाहती थी कि जो भी मुझे गोद ले वो कॉलेज ग्रेजुएट जरूर रहे। और इसी प्रकार पहले से ही सब कुछ सेट था। मैं एक वकील और उसकी पत्नी के द्वारा एडॉप्ट किए जाने वाला था, लेकिन जैसे ही मैं इस दुनिया में आया, लास्ट मिनट पर उन्होंने अचानक अपना मन बदल लिया और उन्होंने कहा कि उन्हें तो एक लड़की चाहिए थी। इसलिए आधी रात को मेरे माता पिता को कॉल किया गया, जो कि एक वेटिंग लिस्ट में थे। उन्होंने कॉल करके बताया गया है कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहेंगे? और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। लेकिन बाद में मेरी जन्म देने वाली माता को पता चला कि जिन्होंने मुझे गोद लिया है वो कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है, और पिता तो हाई स्कूल पास भी नहीं है, और इसलिए उन्होंने अंतिम एडॉप्शन पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। लेकिन फिर कुछ ही महीने बाद में मेरे होने वाले माता पिता ने मेरी माँ को वचन दिया कि हम इसे कॉलेज जरूर भेजेंगे, और इसी वचन से उसकी माता मान गई और फिर मुझे एडॉप्ट कर लिया गया। और कुछ इस तरह मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई। और 17 वर्ष बाद मैं कॉलेज गया, लेकिन गलती से मैंने स्टैनफोर्ड जैसा ही एक महंगा कॉलेज चुन लिया। मेरे वर्किंग माता पिता की सारी पूंजी पढ़ाई में खर्च होने लगी, और 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई का कोई महत्व नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ। कोई आइडिया नहीं था कि किस तरीके से कॉलेज मेरी मदद करेगा अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए। और यहाँ पर अपने माता पिता की जीवन भर की पूंजी पढ़ाई में खर्च करता जा रहा हूँ। इसलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का डिसीजन लिया, और यही सोचा कि जो होगा अच्छा होगा। उस समय मुझे यही चीज़ बहुत ही डरावनी लगी, लेकिन जब मैं बीते समय को आज मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यही मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। वो कैसे, मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया था तो मैंने उन क्लासेस को करना छोड़ दिया था जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था, और मैं केवल उन्हीं क्लासेस को करता था जिसमें मेरा इंटरेस्ट था। और ये सब कुछ करना कोई इतना आसान नहीं था, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था। इसलिए दोस्तों के कमरों में मैं ज़मीन पर सोता था। मैं कोक की बोतलों को लौटाकर मिलने वाले पैसों से खाना खाता था। मैं हर संडे 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्ण मंदिर जाता था, जिससे कि हफ्ते में कम से कम एक बार मैं पेट भर के खाना खा सकूं, और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों कॉलेज ड्रॉप आउट करना मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। उस समय रेड कॉलेज देश की सबसे अच्छी जगह थी जहां कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कॉलेज परिसर में हर एक पोस्टर हर एक लेवल पर बहुत ही खूबसूरती से हाथों से ग्राफिक किया जाता था। और क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था, इसलिए मुझे सामान्य क्लासेस करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं कैलीग्राफी की क्लासेस करूंगा और इसे अच्छे तरीके से सीखूंगा। तो मैंने सेरिफ और सेंस सेरिफ टाइप्स के बारे में सीखा, अलग अलग अक्षरों के बीच में करना सीखा, और किसी अच्छी टाइपोग्राफी को क्या अच्छा बनाती है ये भी मैंने सीखा। ये सब कुछ बहुत खूबसूरत था, ऐतिहासिक था और इतना आर्टिस्ट था कि इसे साइंस के द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता था।
और ये सब मुझे बहुत ही आकर्षक लगता था। उस समय मेरा ऐसा कोई भी विचार नहीं था कि मैं इन चीज़ों का प्रयोग कभी अपने जीवन में करूंगा। लेकिन जब 10 साल बाद हम अपना पहला मैकिंटोश कंप्यूटर बना रहे थे, तब मैंने इसे मैक में डिजाइन कर दिया था और ये बहुत ही खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला विश्व का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज में केवल कैलीग्राफी में प्रवेश नहीं लिया होता तो मैक में मैं कभी भी मल्टीपल टाइप्स या प्रोफेशनली स्पेस फोर्स नहीं होते। और क्योंकि विंडो ने मैक की कॉपी की है तो दुनिया के किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में यह सब नहीं होता। अवश्य ही जब मैं कॉलेज में था तो भविष्य को देखकर इन डोर्स को करना असंभव था, लेकिन जब 10 साल बाद मैं बीते समय को देखता हूँ तो मुझे सब कुछ क्लियर नजर आता है। आप केवल पीछे देखकर ही डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हो, इसलिए आपको विश्वास करना होगा कि अभी जो भी हो रहा है वो आगे चलकर किसी न किसी तरह से आपके फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी न किसी में तो विश्वास करना ही होगा, अपने गट्स में, अपने भाग्य पर, अपने जीवन पर या फिर किसी अपने कर्मों पर, किसी ना किसी चीज पर तो विश्वास करना ही होगा। क्योंकि इस बात में विश्वास रखना कि आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे, ये आपको अपने दिल की आवाज सुनने की हिम्मत देगा। और उस समय भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे और यही बात आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी। तो मेरी पहली कहानी से सबसे बड़ी सीख यही है कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और अभी आप जो भी कर रहे हैं वो आगे चलकर आपकी किसी न किसी काम जरूर आएगा। आप बस अपने आप में विश्वास रखकर करते जाइए जो कर रहे हैं। इसी के साथ पहली कहानी यहीं पर खत्म होती है।